नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। जनपद मैनपुरी हापुड़ की घटना को लेकर दीवानी के वकीलों ने मंगलवार को हड़ताल रखकर यूपी के पुलिस प्रमुख, डीजीपी और प्रमुख सचिव का पुतला दहन करके घटना के प्रति अपना विरोध जताया। हापुड़ की घटना को लेकर दीवानी सहित अन्य वकीलों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को मैनपुरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड सौरभ यादव के नेतृत्व में दीवानी के वकीलों ने हापुड़ की घटना के विरोध में मंगलवार को हड़ताल रखी। इस दौरान वकीलों ने विरोध जताते हुए न्याय कार्य नहीं किए। वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि अगर सरकार ने अब तक हापुड़ के डीएम एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि एक निंदनीय है, घटना के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंगलवार की दोपहर दीवानी न्यायालय परिसर के सभी वकील एकत्र हुए और यूपी के पुलिस प्रमुख, डीजीपी का पुतला फूंककर नाराजगी व्यक्त की। वकीलों की मांग है कि हापुड़ में वकीलों के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों को सजा मिलनी चाहिए और वकीलों के साथ अभद्रता करने का आदेश किसने जारी किया, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो बर्बरता हुई है उस पर प्रदेशीय नेतृत्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने संज्ञान लिया है और एक विस्तृत कार्यक्रम हम लोगों को प्रत्येक जिले के अधिवक्ताओं को सौंपा है। इसमें आज पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन का पुतला दहन किया जाना था, जिसमें मैनपुरी के क्रांतिकारी अधिवक्ताओं ने अपनी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रत्येक बात का अक्षर से अनुपालन करते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन का पुतला दहन किया है। और हम लोग शासन से और प्रशासन से यह मांग करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो मांग की है, जिसमें प्रथम मांग के रूप में हापुड़ के डीएम और एसपी को तत्काल वहां से हटाया जाए, जो हमारे घायल अधिवक्ता उनको शासन मुआवजा दे। ओवरऑल रूप से हम ये कह सकते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए और बार काउंसिल इसके लिए लगातार संघर्षरत है। कई प्रदेशों की बार काउंसिल ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को सहयोग प्रदान किया है, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने सहयोग प्रदान किया है और आपके माध्यम से उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन प्रदर्शन चल रहा है। अभी कुछ सूचना आई, कुछ बवाल भी हो गया, पुलिस और अधिवक्ताओं में नोकझोंक हुई, क्या कुछ मामला रहा है? घटना के बाद मैनपुरी बार एसोसिएशन हम लोग बैठे हुए हैं और आज उनका उद्देश्य था कि कैंपस के बाहर पुतला दहन करें। पुलिस ने उसको शांतिपूर्ण तरीके से रोका और इन्होंने पुतला को जो है अपने परिसर के अंदर सांकेतिक रूप से दहन करने का प्रयास किया है। पुलिस मौके पहुंची है, कम्बल से उसको ढक दिया है और पानी डाल दिया है, जिससे उनका जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। और ये लोग अभी अपना दे रहे हैं। पुलिस निरंतर यहाँ पे लगी हुई है और हर जगह सारी जगह की लगी हुई है। कोई भी अनहोनी घटना, कोई भी हिसाब कार्य न बनेगा। अधिवक्ताओं का कहना पुलिस ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, उनकी संख्या ज़्यादा थी। हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे जो खड़े थे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बातों को सुन रहे थे और कोई भी मुद्दा नहीं दिखाई। उनके द्वारा थोड़ा एग्रेसिव रहा, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है बहुत ही सही तरीके से इस समस्या को हैंडल की है और इस समय मौके पर जो है शांति व्यवस्था है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा गौवंश आश्रय स्थल पदमपुरा, बेनीसांगो, ममरखा, कूरेभार अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल, पीरू सरैया गौवंश आश्रय स्थल पड़रे, विकासखंड धनपतगंज का किया गया औचक निरीक्षण। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चौधरी राम श्रवण वर्मा ने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर में आयोजित विविध कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर शिक्षकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद श्रावस्ती चौधरी राम श्रवण वर्मा ने कहा कि शिक्षक बंधु समाज के निर्माण करता है। शिक्षक हम सबके गुरुदेव हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। सभी स्थानों पर आयोजक मंडल द्वारा सांसद श्रावस्ती चौधरी राम श्रवण वर्मा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सांसद श्रावस्ती की प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील चौधरी, प्रवक्ता लालजी वर्मा सहित संसदीय टीम के अन्य पदाधिकारियों के अलावा
क्षेत्रीय नागरिक, शिक्षक, छात्र छात्राओं की भारी उपस्थिति रही। बलरामपुर में सांसद श्रावस्ती चौधरी राम श्रवण वर्मा ने कहा कि हम सब समाज की जनता के हैं और सर्व समाज की जनता लोकसभा श्रावस्ती हमारी है। जनता के सुख दुख में सांसद श्रावस्ती की बराबर उपस्थिति सियासी एवं सामाजिक मंच पर काफी रंग ला रही है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर। समझ नहीं पाते, बहुत बड़ी ताकत है और उतनी बड़ी ताकत जो आपके पास है, उसी ताकत की बदौलत मैं भी एक किसान परिवार का मैं भी किसान परिवार का था और मैं आया, मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं पहचानता था और लोकसभा की बहुत सम्मानित हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप सभी लोगों का प्यार मिला तो आज मैं भी प्रयास करता हूँ कि मुझे भी बाहरी कहा जा रहा था। जब चुनाव हो रहा था कि राम श्रवण वर्मा बाहरी है, मैं बहुत विश्वास दिला रहा था। हमारे चाचा रामेश्वर पवन जी हैं, मुझे यहाँ तक कहा जा रहा था कि सांसद जी आप चुनाव लड़ने आए अम्बेडकर नगर से, बहुत लोगों को हम चुनाव जिताते हैं और जो मोबाइल आज आप बैनर पेपर छपाते हैं, बैनर पर छपाते हैं, वो जब आप लोग चुनाव जिताते हैं उसको बंद कर देते हैं। ये भी मुझे सुनाई पड़ता था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी एक किसान परिवार का सिंपल बेटा, मैं आपके बीच में हमेशा बना रहता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ। अभी रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता हो गया, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, ये रिश्ता पुराना हो गया और ये रिश्ता पुराना होता चला जाएगा। और मैं इस विद्यालय परिवार में जिस तरीके से मुझे आने में बड़ा विलम्ब हुआ, बहुत विलम्ब हुआ, 11 बजे का कार्यक्रम था। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विराटनगर कस्बे में महिला सुरक्षा को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन CDPO विभाग द्वारा किया गया। मीटिंग में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। मीटिंग में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा एवं शाला केंद्र के बारे में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामरस मीणा की रिपोर्ट। हीरामल महाराज का धार्मिक आयोजन, बड़ी संख्या में स्काउट ने दी अपनी सेवाएं। विराटनगर कस्बे के भिंडवाला की डाड़ी में स्थित श्री हीरामल महाराज का धार्मिक आयोजन संपन्न। आयोजन में 25 स्काउट एवं स्काउट मास्टर रहे उपस्थित। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। एटा नवागढ़ जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने जनपद कोषागार पहुंचकर लिया चार्ज। सीईओ औद्योगिक विकास खंड प्राधिकरण भदोही के पद से स्थानांतरित होकर आए 2014 बैच के IAS अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने सोमवार देर रात्रि जनपद कोषागार पहुंचकर जिलाधिकारी एटा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए एटा से संवाददाता राजीव गुप्ता के साथ सुनील सक्सेना की खास रिपोर्ट। नरैनी के चौरसिया मैरिज हॉल में बच्चों ने मनाया शिक्षक दिवस। बांदा नरैनी के जवाहर नगर में उमेश तिवारी द्वारा चलाई जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग के बच्चों ने चौरसिया मैरिज हॉल में मनाया शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर उनके बारे में बताया। समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलने वाली सावित्रीबाई फूले को याद करके समाज को उनके द्वारा किए गए शिक्षा में योगदान के बारे में बताया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बांदा, उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का पर्व है हर छठ। लखनऊ हर छठ पूजा त्योहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। क्या कुछ कहा ज्योति किरण रतन ने हर छठ पूजा के बारे में सुनवाते हैं आपको। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए प्रादेशिक समाचार उत्तर प्रदेश लखनऊ। नमस्कार, मैं ज्योति किरण रतन लखनऊ से हूँ और आज सभी जानते हैं हर षष्ठी का व्रत है। हर षष्ठी की जो प्रचलित कथा हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों से हमने जो सुनी है उसमें कहा जाता है कि आज के दिन
बलराम जी का जन्म हुआ था। और आज के दिन जो हर षष्ठी के में कहा जाता है कि हल से जुते हुए किसी भी अनाज का खाना निषेध होता है। और इसके लिए भी जो प्राचीन परंपराओं में हमने बुजुर्गों से सुना है, उनका ये कहना है कि कृष्ण जन्म से पहले, जैसे अभी जानते हैं कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो बहुत आंधी पानी, लेकिन ये जन्म से पहले भी बारिश हो रही थी और खेतों में पानी भरा हुआ था जगह जगह। और कहा जाता है कि जब उनका बलराम का जन्म हुआ तो उनके लिए कहा कि क्या इनको माता को क्या अनाज खिलाया जाए। तब ये हुआ कि जब बलराम की माता को, रेवती जी को खाने के लिए कुछ दिया गया तो चूँकि खेतों में पानी भरा था, अनाज खराब हो चुका था, भीगा पड़ा था, उसको नहीं खिलाया जा सकता था। तब ये कहा गया कि ऐसा अनाज खिलाया जाए जो पेड़ों पे हो, जो पेड़ों से हमें मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तब पेड़ों से जो जहाँ पर ऐसी चीज़ें, और बारिश चूँकि पानी भरा था, तालाब के किनारे जो घास होगा, जैसे जो आजकल नारी के साग से नाम से जानते हैं सब लोग, और सिंघाड़ा जो पानी में ही उगता है, तो तालाब के जो अनाज को हम लोग, जो इसमें कोई हल नहीं चलाया जाता उसको, या उन पेड़ों से जैसे नारियल हो गया, सेब हो गया, ऐसे फलों का सेवन कराया गया। तो इसी सबसे परंपरा हो गई कि जब हल षष्ठी हो उस दिन हलों से जुते हुए अनाज का निषेध कर दिया गया। और चूँकि बलराम जी हल के पूजन माने जाते हैं, और उसी से जुड़ी एक कथा ये भी है कि हल षष्ठी के दिन, बलराम जी के जन्म के दिन, किसी भी हल को छुआ नहीं जाता था, उसकी पूजा करी जाती थी। और जो भी अनाज होता था जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था, जो हमारे खेतों की रक्षा करते हैं, और जैसे बैल हो गए, गाय हो गए, जो हमारा पोषण करते हैं, तो उस अनाज का सेवन उनके लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे वो हमारे अनाज का पोषण उनको मिल सके। और हम लोग जो है उस अनाज का सेवन करते थे जिसमें हल नहीं चलाए जाते, यानी हल का भी उस समय भी निषेध होता था। ऐसे जुड़ी हुई छोटी छोटी सी मान्यताएं थी जिसके लिए कहा जाता है ये होता रहा। फिर ये भी कहा था, नारद ऋषि ने जब उनके देवकी के पुत्र नहीं बचे थे, तब नारद ऋषि ने आकर के कृष्ण जन्म से पूर्व माता देवकी को कहा था, जब वो उनके दुखी मन को सांत्वना देते हुए कहा था कि आप हर षष्ठी का व्रत रखो। हर षष्ठी माता मतलब जो हल की रक्षा करने वाली हैं उनका व्रत करो। चूँकि वो जेल में थी देवकी माता, तो उनको भी कोई ऐसा अनाज उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने भी ऐसे ही अनाज का सेवन किया जो पानी में उगे, या फल फूलों का सेवन करके इस व्रत का पोषण किया। तो इस तरह से ये अलग अलग मान्यताओं से जुड़ा हुआ हर षष्ठी का व्रत है। और आज के समय में, वर्तमान समय में हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, बहुत मिलावटी चीज़ें मिलती है, अनाज भी शुद्ध नहीं मिलता, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे अनाज का सेवन करें जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो। इससे क्या होता है, हम पेड़ पौधे लगाने की जो हमारी परंपरा है, हमारी पुरातन परंपरा की, पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाएं, हमेशा खेत के अनाज पर ना हम लोग निर्भर रहे। तो जो पेड़ों का भी महत्व इसमें जुड़ा हुआ है कि नारियल के पेड़, सेब के पेड़, फलों के पेड़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिसका सेवन हम व्रतों के जरिए इसको पूर्ण करके अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।